श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 26 फरवरी 2025 के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और इस महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महाशिवरात्रि के दिन आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने महाशिवरात्रि के वैसे तो कई उपाय बताए हैं, लेकिन जो सबसे विशेष उपाय गुरुदेव ने कहा, 5 बेलपत्र वाला उपाय, जो कि किसी भी व्यक्ति को चूकना नहीं है। अगर ये कोई व्यक्ति भी कर लेता है ना, वो कंगाल से माला माल हो जाता है। उसके पास कभी जीवन में धन की कमी नहीं रहती महाराज, उसके बड़े से बड़े कर्ज उतर जाते हैं। अपने जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आज के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस महाशिवरात्रि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय गुरुदेव ने बताया, किन लोगों के लिए बताया, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जिनके पास जीवन में कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है ना, या फिर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, उसका संघर्ष का जीवन बीत रहा है, बहुत ज्यादा दुख में अगर उसकी जीवन चल रहा है, आज की रात्रि ये वाला काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा मात्र आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र, इसके अलावा सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल। केवल ये 2 चीजों का जो उपाय है, ये आपकी बड़ी से बड़ी गरीबी को दूर कर देता है, कंगाल भी माला माल हो जाता है। केवल ये 2 चीजों को आपको लेना है और इसे लेकर के पहुंचना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब देखिए, काफी बार गुरुदेव कहते हैं कि अगर रात्रि के समय आपके तरफ कोई मंदिर खुला हुआ नहीं है, नहीं जा सकते हो, तो आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप अपने घर की शिवलिंग पर कर लीजिए। और अगर शिवलिंग भी नहीं है घर में, तो कोई छोटा सा गमला होगा, गमले के में अंदर जो भी मिट्टी हो, उसी मिट्टी को थोड़ा सा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाकर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना और निर्माण करके उसी का पूजन करना। उसके ऊपर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करना है आपको, जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में, किसी भी समय पर, महाशिवरात्रि की रात्रि को। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और करते हुए समस्त जल को समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके बाद में जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, ध्यान रखना उसका क्रम ध्यान रखना। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई चंदन है तो आप उनके ऊपर चंदन लगा दीजिए, नहीं भी है तो अपनी कामना कहकर पहला बेलपत्र, क्रम ध्यान दीजिएगा, पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना, इस तरीके से कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा शिवलिंग की तरफ। दूसरा जो बेलपत्र होगा, वो दूसरा बेलपत्र आपको माता रानी का जो ये हस्तकमल होता है, इस जगह पर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना किस तरीके से, जैसे आपके पास में ये बेलपत्र होती है, तो नीचे की जो ये दोनों बेल पत्तियां होती है, ये शिवलिंग के दोनों तरफ होनी चाहिए और बीच वाली पत्ती इस तरीके से होनी चाहिए। इन दोनों पत्तियों के बीच में शिवलिंग का भाग होना चाहिए। तीसरे नंबर का बेलपत्र आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। चौथा बेलपत्र आपको जलाधारी, जहां से जल नीचे गिर करके जाता है, यहां से, कहां पर, जैसे ये जल यहां से नीचे गिरेगा 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 और जिस स्थान पर यहां नीचे गिरता है, इस स्थान पर आपको चौथे नंबर की बेलपत्र समर्पित करनी है। और 5वें नंबर की बेलपत्र नंदी बाबा के उठे पैर पर जब आप समर्पित करोगे, तो डंडी नंदी बाबा की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती इस तरीके से रहेगी। 5 बेलपत्रों को समर्पित करके अपनी कामना कहकर के जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन से आगे पड़ने वाली
प्रत्येक शिवरात्रि को, यानी कि साल में जो 12 शिवरात्रि गुरुदेव ने बताई हैं, जो व्यक्ति कर लेता है एक साल के अंदर अंदर वो उतना पाता है जितना वो अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाता। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और इस दूसरे नंबर के उपाय को तो आप सभी लोगों को करना ही करना है। बहुत बार बताया हुआ है, गुरुदेव ने कहा कि जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, जिनके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे, जिनके कष्ट खत्म नहीं हो रहे, घर वाले ताने मारते हैं, कोई बीमारी है शरीर की जो जड़ से नहीं जा रही है, शरीर में असहनीय दर्द होता है, एक छोटा सा काम उन्हें करना है। आज की रात्रि अपने घर पर सिर्फ एक छोटा सा काम, एक दीपक आपको तैयार करना है। चाहे आप आटे का करो, चाहे मिट्टी का, किसी का भी करो, लेकिन इस दीपक के अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी 2 लंबी बातियां। और जो 2 लंबी बातियां लगेगी, एक लगेगी शिव के नाम की, एक लगेगी शक्ति के नाम की, मैया पार्वती के नाम की, ठीक है। और उन दोनों के मुख को आपको जोड़ देना है। जोड़ने के पश्चात इसके अंदर आपको घी भरना है और घी भर के इसे प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। जलाने करके पश्चात आपको रात्रि के समय जब सूरज ढल जाए उसके बाद में कभी भी आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगाए, चाहे छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, गमले में भी लगा है तो वहां पर कर लीजिए, नहीं है तो आपको घर से बाहर जहां पर बेलपत्र का पेड़ है वहां पर आपको जाना है और अपना नाम, गोत्र और अपने जीवन के समस्त दुखों का नाश करने की कामना करके जो स्त्री यहां पर लगा देती है उसके कष्ट उसी रात्रि को समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप यहां पर दीपक को रखेंगे, शिव और शक्ति का आपको स्मरण करना है। और इस दीपक के नीचे आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग, फूलों की पत्तियां, कुछ भी आसन जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये जो तीसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने बताया, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को किसी ऐसी बीमारी है जो काफी समय से खत्म नहीं हो रही है, कोई ऐसा रोग है जो शरीर से जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल मरने की कंडीशन में है, तो शरीर के जितने भी रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, वो तो दूर होते ही होते हैं, वो आदमी स्वस्थ होकर के खड़ा हो जाता है। ये वो चमत्कारी उपाय है महाराज जो आपको 7 धतूरों के साथ करना होता है। किस तरीके से करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे टोटल मिलाकर के 7 धतूरे, ठीक है, जिसमें से आपको 6 धतूरे अलग रखना है, 1 धतूरा अलग रखना है, ठीक है। जो 1 धतूरा है उसके ऊपर आपको लपेटनी होगी मोली, इस तरीके से मोली या कलावा जो भी आपको मिल जाए वो लेना और 1 धतूरे के ऊपर अच्छे से आपको लपेट देना है, ठीक है। बाकी के 6 धतूरे ऐसे ही रहने देना है, 1 धतूरे के ऊपर आपको अच्छे से मोली को लपेट देना है। इन 7 धतूरों के साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको महादेव के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 धतूरा लिया है मोली वाला, है ना, लाल वाला मोली वाला, उसे उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस तरीके से समर्पित करना, नाम और गोत्र बोलकर कि डंडी विपरीत दिशा में रहे, आपसे कटीला भाग आपकी तरफ में रहे। जब यहां समर्पित करोगे, किनके नाम से करोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। चंद्रमौली महादेव के नाम से इस मोली वाले धतूरे को जाते ही समर्पित करना है। उसके बाद में जो 6 धतूरे हैं उनको चढ़ाने का क्रम, पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा हस्त कमल पर, पांचवा इस जलाधारी के नीचे जो ये वाला जो धतूरा है ना, यहां जमीन पर आपको रखना है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। और जो 6ठे नंबर का है वो नंदी बाबा के उठे पैर पर, नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना है, ठीक है। ये 7 के 7 धतूरों को समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल जो लिया है आपने, उस 1 लोटा शुद्ध जल को चंपेश्वर महादेव या चंद्रेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आकर के इस 5वें नंबर के धतूरे के ऊपर आकर के गिरने देना। और जब यह संपूर्ण जल गिर के समाप्त हो जाएगा, इस 5वें नंबर के धतूरे को यहां से उठाना, अपनी कामना करना, लेकर के घर पर आना और चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके उस बीमार व्यक्ति के 3 स्थानों पर, सबसे पहले मस्तक पर, फिर उसके कंठ पर और फिर उसके हृदय पर, इन 3 स्थानों पर स्पर्श कराकर, लगाकर किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जो व्यक्ति गाड़ देता है उसकी बीमारियां उसी क्षण समाप्त होना शुरू हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और 4थे नंबर का उपाय, इसे तो सुने बिना आपको जाना ही नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, कोई इच्छा क्यों ना हो, आज के दिन, आज की रात्रि आपकी वो इच्छा पूरी होती है। ये उपाय है
1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने वाला उपाय महाराज। 1 काली मिर्च लेना है, 7 काले तिल लेना है। सबसे महत्वपूर्ण है संख्या, और इसीलिए आपको ये संख्या का विशेष ध्यान रखना है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, इसे लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। ठीक है, अब जब भी आप यहां पर पहुंचेंगे तो उपाय करने का एक खास नियम है और तरीका है। कब जाओगे? प्रदोष काल के बाद में, प्रदोष काल के बाद। ठीक है, यहां पहुंच जाना। यहां नहीं जा सकते हो, घर के शिवलिंग पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। जैसे यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जल समर्पित हो जाने के पश्चात जो आपने 1 काली मिर्च और 7 काले तिल लिए हैं, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर उन सभी को रखना। अपना नाम, अपना गोत्र और कामना कह करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इसे रख करके अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति आ जाता है, मात्र 1 दीपक और जला दीजिएगा। बस गुरुदेव ने इतना ही कहा, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, अगली शिवरात्रि से पहले पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।